पालने के लिए जो काम धंधा करते हैं उसे आजीविका कहते हैं। देखो इतने बड़े वैचारिक बातों में एक ये विचार आ रहा है जो इंसान के भरण पोषण से संबंधित है। इसलिए कल किसी ने प्रश्न आपने पूछा था क्या कि बुद्ध का जो धम्म है वो गृहस्थी से अलग जा रहा है, लोग उसके तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, आपने पूछा था, है ना? उनको लगता है कि ये गृहस्थ जीवन के विरोध में है। जब आजीविका की बात आ रही है तो गृहस्थों की बात आ रही है। ये पूरा अष्टांग मार्ग ये गृहस्थों के लिए है, भिक्षु भिक्षुनियों के लिए तो है ही, लेकिन गृहस्थों के लिए भी है। उन्हें पता है कि सारे के सारे संसार नहीं छोड़ सकते हैं, सन्यासी नहीं हो सकते। आजीविका तो गृहस्थों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये कैसे होनी चाहिए? तो सम्यक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। सही होने का क्या मतलब है? मानव कल्याण हेतु गलत चीज़ों का व्यापार ना करें, शराब, नशीले पदार्थ या बारूद बनाना। अभी तो जगह जगह हमें पान ठेले दिखते हैं जहाँ पर वो गुटखा, पाउच, क्या क्या बेचा जाता है, जिसके माध्यम से लोगों को जहर दिया जा रहा है ना। बाकी तो मोटी मोटी बातें हमको पता है। सिगरेट के भीतर ब्राउन शुगर रखा जाता है, ब्राउन शुगर लेते हैं ना। नशा, नींद का नशा, ये इस तरह का काम जो करते हैं उन्हें लगता है कि इससे हमारे पास में पैसा बड़ी मात्रा में आएगा और हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन पुलिस का कितना डर बना रहता है। जो ये जुआ खाना चला रहे हैं, सट्टे की दुकानें चला रहे हैं, शराब की दुकानें चला रहे हैं। अब तो ये बात है कि गवर्नमेंट लाइसेंस भी देती है, लेकिन ये सच में बहुत सुखी हो जाते हैं ऐसा नहीं है। इनमें गैंग वॉर चलते रहते, एक दूसरे को मारते रहते हैं। इनका जीवन हमेशा खतरे में रहता है, कोई सुखी नहीं रहता है। गलत तरीके से पैसा आता है तो उनको बड़ी मोटी रकम रिश्वत के तौर पर भी देनी पड़ती है। मन इनका शांत नहीं रहता, सुखी नहीं रहता है। कोई जैसे किसी की हत्या की सुपारी ले लेता है, तो क्या वो सुखी हो जाता है? इकट्ठा उसको बहुत सारा प्रलोभन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, लाखों में, करोड़ों में, जो भी दिया जाता है, लेकिन क्या वो व्यक्ति सुखी होता है? उसके ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहती है कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, कहीं मुझे जेल न हो जाए। जेल हो जाएगी तो फिर उसके परिवार का क्या होगा? परिवार भी चैन की नींद नहीं सोता, वो खुद भी चैन की नींद नहीं सो सकता। ये शॉर्टकट वाले रास्ते हैं। ये जिनकी सम्यक आजीविका नहीं होती है, ये केवल अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये अमीरी उनके जीवन में सुख शांति नहीं लाती। ये सम्यक दृष्टिकोण उनमें नहीं होता, इसका अभाव। सम्यक दृष्टिकोण का अभाव होने के कारण उन्हें लगता है कि हम अमीर हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। गरीब परिवारों में अक्सर बच्चे ऐसे ही भटक जाते हैं, चोरी चकारी करने लगते हैं, लूटपाट करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। अभी तो इतनी लोक संख्या बढ़ गई है गरीबों की कि आंदोलन में जाने के लिए 500 रुपये मिलते हैं, वहाँ जाके डंडे दिखा देते हैं, किसी को डंडे मार देते हैं, ट्रकों में भर भर के लेके जाते हैं। ये सम्यक आजीविका नहीं है कुछ पैसे के लिए ऐसा, ये हमें समझने की ज़रूरत है। भले हम कम कमाएं, लेकिन हमारे जो काम है वो ऐसा होना चाहिए जिससे मेरा भी नुकसान ना हो और दूसरों का भी नुकसान नहीं। मैं कुछ चीज़ बेच रहा हूँ तो मेरा ग्राहक भी उससे सुखी हो, मेरे ग्राहक को उस सामान से फायदा हो। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं सोचा जाता है, क्योंकि वो इस भ्रम में है कि अधिक कमाई करने से, पैसा आने से हम सुखी हो जाएंगे।
गाड़ी ले लेने से, बंगला ले लेने से सुखी हो जाएंगे, नहीं। 100 तरह की बीमारियां आती हैं। आपने वो फिल्म देखी है क्या, प्यासा सावन? बहुत पुरानी पिक्चर, बहुत पुरानी पिक्चर है। वो इंजीनियर रहता है, काम करने के लिए पहले उसे नौकरी नहीं मिलती है, और बाद में जब नौकरी मिलती है तो इतना काम में बिजी हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है, पहले खाने को नहीं रहता है, गरीब रहता है, तो बाद में इतना पैसा कमाता है कि बीवी की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, वो बीमार पड़ जाती है। फिर वो बोलता है इतना सारा खाने को है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं खा सकते। और अंतिम समय में तो डॉक्टर सिर्फ सलाइन लगाता है, नाक में मुंह में नलिया डाल डाल के हमको जिंदा रखने की कोशिश की जाती है। वो पैसा धरा का धरा है। तो पैसे से सुख मिलेगा, ये हमारी बहुत भ्रामक कल्पना है। सुख किससे मिलता है? तो हमारे सम्यक कर्मों से मिलता है, सम्यक वाणी से मिलता है, सम्यक आजीविका से मिलता है। कई लोग ऐसे समझदार लोग हैं जिनका दृष्टिकोण सही हो गया है, वो छोटे छोटे काम करके, छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करके भी खुश हो जाते हैं। किसी के पास इतना सा है, उसको बांट कर भी खुश हो जाते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। कई लोग पुल के नीचे ट्यूशन क्लास पढ़ा रहे हैं गरीब बच्चों को, उनसे ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं, कम पैसे में गरीब बच्चों को पढ़ा देते हैं, उसमें उनको सुख और समाधान मिलता है। पैसे कमाना है, लेकिन गलत तरीके से नहीं कमाना है, ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। समझ रहे कि हमें ऐसी किसी भ्रांति में नहीं रहना कि शॉर्टकट से हम अमीर बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें जो है, ये इसे शील कहा गया है, और ये शरीर से होता है, शरीर या काया जो बोलते हैं उससे होता है। पहला जो 2 सीढ़ियों का काम है वो मन से हुआ, और ये जो 3, 4 और 5 है ना, ये शरीर से हुआ। अब समाधि पे आते हैं हम। समाधि में छठा है सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब है कि लगातार एक्सरसाइज करते रहना। अब यहाँ पर किस तरह की व्यायाम की बात कर रहे हैं? हम जो रोज सुबह उठ के व्यायाम करते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, जो काम करते हैं रोज का, मन के व्यायाम की बात हो रही है। मन का व्यायाम बार बार यहाँ पे व्यायाम करना है, प्रैक्टिस करना है। किस तरह की प्रैक्टिस करनी है? ये जो हमारा मन है, माइंड है, इसमें पहले से बहुत सारे गलत भाव, गलत विचार हैं, बुरी भावनाएं हैं, राग है, द्वेष है, लोभ है, आसक्ति है, घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है। ये सारे बुरे भाव हमारे दिमाग में हैं। रूढ़ी है, परंपराएं हैं, भेदभाव है। इनको बाहर निकालने का सम्यक व्यायाम है। ये एक व्यायाम, जैसे व्यायाम सिखाने वाले बोलते ना, पहले एक पैर उठाओ, फिर दूसरा पैर उठाओ, फिर उसको नीचे करो, फिर हाथ उठाओ। वैसे हमारे ये सम्यक व्यायाम में पहला व्यायाम है कि जितने भी बुरे विचार और बुरी भावनाएं, बुरी सोच है, उसको बाहर निकालने का काम है। उसके लिए तो पहले समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, यहाँ से आ रही हैं। जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में बताया है, शुरुआत की 8 प्रतिज्ञाएं आप सबको मालूम है। जिस धर्म से आए थे उसमें किसको पूजा जाता था, क्या क्या किया जाता था, रूढ़ी परंपराएं की जाती थी, श्राद्ध किए जाते थे, पिंडदान किया जाता था, पूजा पाठ किया जाता था, ईश्वरों की पूजा, ये वो सारा। तो
वो पुरानी जो रूढ़ी परंपराएं थी जो हमारे हित में नहीं थी, उसकी सफाई करने के लिए बोला है बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में, पहली 8 प्रतिज्ञा है ना, वो भी तो इसी में से आया है। इस पर तो संस्कार हुआ है। पहले जो कुछ सुनते आए हैं, सत्यनारायण की कथा, ये वो भजन आरती क्या क्या सुनते आए हैं ना, उसका प्रभाव है ना हमारे मन पर, उसकी सफाई है। क्योंकि वो हमें काल्पनिक क्या कहेंगे, काल्पनिक दुनिया में लेके जाता है कि ऐसा कोई है जो हमारा भला करेगा। मिथ्या दृष्टि। हाँ, मिथ्या दृष्टि होता है ना, सम्यक दृष्टि का उल्टा मिथ्या दृष्टि। गलत दृष्टिकोण है कि ऐसा करने से हमारा भला हो, ऐसा करने से हम सुखी हो जाएंगे। हमारे पूर्वज तो बहुत करते रहे हैं। मंदिर में नहीं जाने देते थे तो पत्थरों को घर में लेके आए और उसे ईश्वर बना दिया, और घर में पूजने लगे, उपवास करने लगे, व्रत करने लगे, मन्नत करने लगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पशुओं की बलि चढ़ाने लगे। किसी की जान लेकर अपना कैसे भला हो सकता है? ये सारी मिथ्या दृष्टि है, बुरे विचार या बुरी समझ है। इसको बाहर निकालने का पहला व्यायाम। फिर उसके बाद में इसको बाहर निकाला तो ये लौटने की कोशिश करते हैं, लौटने की कोशिश करते हैं। हम बाहर निकालते हैं लेकिन ये फिर आ जाते हैं। पहले तो बोला कि हाँ भंते जी, आपने बताया वो बात सही है, अब हम अंधश्रद्धा नहीं करेंगे, हम किसी तरह का व्रत उपवास नहीं करेंगे। लेकिन क्या हो गया कि घर में बच्चा बीमार हो गया, फिर वापस आ गए ये विचार। किसी ने बस बोल दिया, हाँ, किसी ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा व्रत करो तो बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों को दिखा के ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर उसी में पड़ गए। तो यहाँ पे क्या करना है, लॉक, यहाँ पे लॉक कर देना है। ये दूसरा व्यायाम। पहले उनको बाहर निकालना है, फिर उनको अंदर नहीं आने देने का व्यायाम करना है। कितनी जागरूकता की ज़रूरत है, कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम बार बार निकाल रहे बुरे विचारों को, और वो बुरे विचार फिर बार बार आ रहे हैं, गलत विचार फिर बार बार आ रहे हैं। तो एक तो निकालने का भी व्यायाम करना है, और उनको वापस न आने देने का, ये दोनों व्यायाम एक साथ करने हैं। अब ये हो गया, इस बाहर निकाला, आ रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं। फिर एक व्यायाम करना है, सही सोच। सही सोच को अंदर लेना है। तीसरा व्यायाम क्या है? जो सही सोच है, सही दृष्टिकोण है, सही बातें हैं, सही भावनाएं हैं, उनको अंदर लाना है। बड़ा कठिन है, सबसे ज़्यादा कठिन ये व्यायाम है, क्योंकि यहीं से सारा ऑपरेट होता है। अब ये अंदर आ गई, ये सही सोच अंदर आ गई, लेकिन ये बार बार बाहर जाने की कोशिश करती है, तो यहाँ लॉक कर देना है। अभी अच्छा विचार आया, थोड़ी देर के बाद में फिर चला गया, बना ही नहीं रहता। तो चौथा व्यायाम ये है कि उसको बाहर नहीं जाने देना है। इस तरह से ये 4 व्यायाम सम्यक व्यायाम में आते हैं, और ये पूरा हमारे तो क्या खाएगा, कितना खाएगा माइंड में चलते रहता है ये व्यायाम। और पैसा रहेगा तो काम आएगा। शारीरिक व्यायाम अलग है, और ये मस्तिष्क का, मन का व्यायाम जो है, चित्त का, इसको शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। शुद्धता की बात हो रही। यदि हम यहाँ पर फेल बढ़ जाइए तले। तो तबीयत ठीक नहीं था, नहीं आ पाया, घुटना में बहुत दर्द हो रहा है। ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। रिवर्स में जैसे सांप सीढ़ी खेलते समय कैसे सांप के पास में हमारी गोटी गई, तो वो ऐसे ऐसे करके पूरा नीचे आ जाता है। हाँ? ये ऐसा हमारा होता है। यहाँ यदि हमारा सम्यक व्यायाम बराबर नहीं हुआ, तो हम फिर रिवर्स में पूरा रिवर्स होके ऐसे वापस चले जाते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम रिवर्स में ना जाएं। सम्यक व्यायाम।
अब ये रिवर्स में ना जाए उसके लिए सातवां है सम्यक स्मृति। मतलब याद रखना है कि हम यहाँ पर चूक गए तो हमें सांप निगल लेगा, वापस हम पहले पायदान पर चले जाएंगे। तो सम्यक स्मृति रखनी है, स्मृतिवान रहना है कि हमें बुराइयों को निकालना है और अच्छाइयों को अंदर रखना है। जो भी बुराइयाँ, रूढ़ी, परंपराएं, गंदी सोच हमने छोड़ दी है उसको दोबारा आने नहीं देना है। और जो अच्छी सोच हमारे मन में आ गई है, सही सोच जो है, उसको बाहर नहीं निकलने देना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम फिर से पतन की ओर जाएंगे। ये स्मृति हमें बनाए रखनी है और इसके लिए लगातार जागरूकता चाहिए। हमें जागरूक होना चाहिए। थोड़ी सी भी असावधानी हमारे साथ हादसा करा सकती है। एकदम नीचे ले जाएगी। सुबह हुआ ना, हादसा हुआ ना सुबह, उसको हादसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? याद आया कि क्या हुआ सुबह? सुबह हादसा हुआ, तुम्हें याद नहीं है? याद आ गया। हादसा है, थोड़े से पे गया है। हीटर पे सेक रहे थे गीले कपड़े को, ऐसे सेक रहे हैं, ये इधर नीचे लटक रहा है कपड़ा और ये आग पकड़ रहा है। यदि वो जल जाता तो कपड़ा शरीर पर से उतारना मुश्किल होता, सिंथेटिक कपड़ा है, चिपक जाता है शरीर। बड़ा हादसा होते होते रह गया। किस वजह से? ये हमारी असावधानी से हुआ। इतनी सी भी असावधानी, अजागरूकता हमारे साथ में बड़ा हादसा करा सकती है। हमारी सुख शांति भंग हो सकती है, हमारे जीवन को नरक बना सकती है। तो पूरे समय जागरूक रहना जरूरी है। आप अपने बच्चों को डांटते हैं ना, क्यों बार बार डांटते रहते हो? ऐसा मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, क्योंकि आपको लगता है कि उसका अच्छा होना चाहिए, उसके साथ कोई गलत बात न हो जाए, इसलिए उसको निर्देश देते रहते हैं। गाड़ी पे जाएगा तो अरे सावधानी से गाड़ी चलाना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ज़्यादा तेज ना चलाना। क्यों? क्योंकि जो युवा होता है उसका अपना मन कंट्रोल में नहीं रहता है, तो वो गाड़ी भी कंट्रोल में नहीं रखती और हादसा होते देर नहीं लगती। हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है, तो वो अपने अनुभव से उन्हें सावधान करते हैं कि तुम गाड़ी चलाते समय ध्यान से चलो। रास्ते से अगर बच्चा दौड़ते जा रहा हो तो उसको भी हम टोकते हैं, अरे तेज मत दौड़, गिर जाएगा, देख के चल, गिर जाएगा। ये स्मृतिवान रहने की बात है। याद रखना है कि मैंने गलती की तो मेरा नुकसान होगा ही होगा। तो ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? सावधानी। और क्या कहते हैं? जागरूकता। सावधानी ही बचाव है, ये हमें हमेशा स्मृति में रखना है। ये भी कहाँ हो रहा है? मन में हो रहा है। ये पूरा मन का काम है। जैसे ये पहले दो पायदान थे, ये भी मन में हो रहे थे, ये शरीर से हो रहे थे, है ना? इसमें वाणी और शरीर दोनों आ गया। और ये जो हो रहा है ये भी मन में हो रहा है। हमारा माइंड जागरूक रहता है, माइंड पूरे समय सचेत करते रहता है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करना है, इससे ये होगा, उससे वो होगा। ये हमारा CPU है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसा कहते हैं इसे। और जब इसमें हम अभ्यस्त हो जाते हैं, हमेशा स्मृतिवान रहते हैं, तब सम्यक समाधि होती है। समाधि का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? ध्यान तो इसमें आ गया, शांत हो जाना, ध्यान से मन होते को ना, शांत ध्यान से करो, ध्यान से चलो, ध्यान से बोलो, मतलब स्मृतिवान रहना। समाधि का अर्थ क्या है? मोटा मोटा अर्थ बताना, बनते जी ने गहरे बताया। में मत जाइए, ऊपर ऊपर जो मालूम है। शांत हो जाना, शांत हो जाना, हाँ सभी
से सावधान हो जाना। क्रियाकलाप शांत हो जाना। क्रियाकलाप मन को शांत हो जाएगी, क्रियाकलाप स्वयं शांत रहेंगे, इधर उधर गलत प्रक्रिया में नहीं जाए। ये शब्द का प्रयोग हम कब कब कहाँ कहाँ करते हैं समाधि का जनरली? ध्यान साधना में करते हैं। आम जनता करती है, इस जगह पर भी है। हाँ हाँ, वो शांत है। आदमी जब मर जाता है उसकी समाधि बनाते हैं, वो शांत हो गया है। वो समाधि से मतलब नहीं है। मैं पहले कह रही हूँ कि पहले हमें मोटा मोटा अर्थ अच्छा, समझना है। शब्द प्रयोग हमारे जीवन में कहाँ कहाँ हो रहे हैं, है ना? वही बाद में गहरे में जाना है, जी जी जी। ऐसे ऐसे उतरना है ना गहराई में। सीधे नहीं हाँ, ऐसे नहीं, पहले ऐसे ऐसे। तो पहले ऊपर में क्या दिख रहा है कि आम लोग मरे हुए व्यक्ति की समाधि बनाते हैं। वो व्यक्ति जो शांत हो गया है, शरीर के सारे उसके जो क्रियाकलाप है वो बंद हो गए हैं, स्वतः शांत हो गया। है ना? मरने के बाद में वो कहाँ सोच रहा है? सोच भी नहीं रहा है, वो सोच भी नहीं रहा, कर भी नहीं रहा। सारे जो अंग, उनकी जो ड्यूटीज थी अंगों की, वो सारी बंद हो गई है ना? मशीन जैसे खराब हो गई तो पड़ी रहती है, वो किसी काम की नहीं रहती है। तो समाधि का शब्द प्रयोग आम जनता कहाँ कहाँ कर रही है? तो इस तरह से कर रही है। ये भी समाधि है। समाधि का मतलब है हलचल नहीं करना। समाधि का अर्थ क्या हो गया? हलचल नहीं करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं, पूरी तरह से शांत। अब ये हो गया भौतिक अर्थ, हो गया बाहरी। अब यहाँ मन की बात हो रही है तो फिर मन में आते हैं, ये बाहरी बात हो गई ना। अब मन में आते हैं तो हम देखते हैं कि हमने जो व्यायाम किया, जिसका हमने लगातार अभ्यास किया, सावधानी से अभ्यास किया, इतनी प्रैक्टिस की कि ये मन शांत हो गया, स्थिर हो गया। अब हलचल नहीं होती है, ना बुरे विचार आते हैं ना अच्छे विचार जाते हैं। अच्छे विचार मन में स्थिर हो गए हैं। जो सही दृष्टिकोण है वो स्थिर हो गया है। अब उसको कोई डगमगा नहीं सकता। उसके अगल बगल आजू बाजू में चाहे तूफान आ रहा हो, द्वीप की तरह, यस, बहुत बढ़िया। जो समुद्र में जो द्वीप होता है, तो समुद्र में तूफान आता है लेकिन वो द्वीप अडिग रहता है ना, वो शांत रहता है, उस पर उसका असर नहीं होता है, बाद में पानी उतर जाता है। तो मन की अवस्था की बात यहाँ हो रही कि मन की अवस्था इस शिखर पर पहुँच जाए कि उस पर किसी बात का असर नहीं होता है, वो हलचल नहीं करता, शांत हो जाता है। अब उसके दिमाग में बुरे विचार नहीं आते, गलत विचार नहीं आते, गलत भावनाएं नहीं आती, चाहे उसका कितना भी बुरा बोल रहा है, हाँ, कोई भी हो, अपना हो पराया हो, वो अपने पराया का सब भेद ही गिर गया। अपने पराये का भेद ही गिर गया, मैं का भाव गिर गया, मैं नहीं रहा। ये मेरा जो शरीर है, ये मेरा शरीर नहीं है। क्या हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये पंचस्कंद है, 4 तत्वों से बना हुआ शरीर है जिसमें की चेतना है। इसके अलावा मेरा अलग कुछ भी नहीं है और मैं इस प्रकृति का एक हिस्सा हूँ। जितना कुछ भी इस प्रकृति में मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इसी का हिस्सा हूँ। मैं विलीन हो गया हूँ सब में। अब इधर कुछ होता है तो लगता है कि इधर और इधर समान है, इधर कुछ हो रहा है तो इधर जो हो रहा है और इधर जो है सब समान है। मैं अपने आप को अलग करके नहीं देख पा रहा हूँ प्रकृति से। सबकी प्रकृति इसी प्रकृति से समाहित है। वो सोच में स्थिरता आ गई है, वाणी में स्थिरता आ गई है, कर्म में स्थिरता आ गई है। तो जिंदा आदमी है तो उसका मन तो काम कर रहा है, लेकिन वो गलत काम नहीं कर रहा है, सही काम कर रहा है। तो क्या काम करता है? इसमें से क्या पैदा होता है? करुणा।
उदाहरण दिया अत्तदीप भव, जो बोला है ना वो दिए से संबंधित नहीं है, वो द्वीप से संबंधित है। वो आनंद को बोला था जब आनंद रो रहे थे, वो बोला कि अपने आप को द्वीप की तरह मजबूत करो, क्या थोड़ी थोड़ी बात पर रोते हो, मृत्यु तो सत्य है, रोना नहीं है। द्वीप पर जैसे असर नहीं होता है समुद्र के पानी का, तूफान का, वैसे तुम पर भी असर नहीं होना चाहिए किसी के आने का जाने का। तो ये अत्तदीप भव ये उस सेंस में है, ये मोमबत्ती के सेंस में नहीं है। तो ने उसको मोमबत्ती से जोड़ दिया है, दिए से जोड़ दिया। नहीं इधर दे दीजिएगा। यहाँ तो कहते हैं अपना दीपक स्वयं किसका पेन? दीप है, दीपक। वो दीपक की बात कर रहे हैं, अपना स्वयं दीपक बनो, अपना स्वयं प्रकाशित हो। उसका मतलब है कि ये सारी जो प्रक्रिया है ये खुद करना है, खुद समझना है, खुद करना है। ये कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं करेगा, दूसरा तुम्हें निर्देशित नहीं करेगा, तुम दूसरों के निर्देशानुसार नहीं चलो, अपने मन से चीज़ों को समझो, क्या सही है और क्या गलत है ये खुद समझो, खुद डिसीजन लो, खुद निर्णय लो कि तुम्हारे लिए क्या उत्तम है, उसी मार्ग पर तुम चलो, दूसरे के हिसाब से नहीं। ये है स्वयं प्रकाशित होना। जैसे आपको कुछ चीज़ समझ में आ गई लेकिन कोई तीसरा आके आपको बरगलाएगा, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, तो आपको क्या करना है, उसको जांचना है, वाकई में इधर किसका सही है, मेरा या ये बोल रहा है ये सही है। आपको अपनी बुद्धि से निर्णय लेना है, इसे कहेंगे कि स्वयं का दीपक सही है, स्वयं प्रकाशित। अपना नाम समझ गए? नाम लिखते हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि जब ऐसी स्थिरता आ जाती है माइंड में, तो मन में सबके लिए करुणा उत्पन्न होती है, क्योंकि वो सबसे अलग अपने आप को नहीं दिख रहा। नंबर बोल दीजिए मेरा जो मैं का भाव है वो खत्म हो जाता है, तो हम सब एक है, ये भाव आता है। इसलिए सबके प्रति मन में करुणा पैदा होती है। स्वयं प्रकाशित हो या स्वयं अपना दीपक बनो, ये जो बात बोली जाती है वो उससे संबंधित नहीं है अत्तदीप भव से, ये दो अलग बातें हैं। ये इसके लिए वो वाला वाक्य है अत्थाय अत्थानाथो तुम स्वयं के मालिक हो। नाम अत्थाय नाथो यानी तुम खुद के मालिक हो, नाथो यानी मालिक, तुम खुद के मालिक हो, तुम दूसरों के इशारों पर ना चलो, खुद अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और खुद के निर्णय मेरा वाला खुद नंबर लो। दे दीजिएगा। तुम अपने खुद के मालिक खुद हो, ऐसा वो कह रहे हैं। ये पाली में एक वाक्य आया हुआ है, ये इससे संबंधित है, समझ गए? इसमें वो दीपक का कोई संबंध नहीं है, रोशनी का कोई संबंध नहीं है। रोशनी यहाँ पर करनी है। हम जब दिमाग से सोचते हैं इसका मतलब हम ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है समझने की। और जो वो बात की है ना अत्तदीप भव, वो आनंद को दिया गया उपदेश है। मृत्यु के समय में बुद्धा ने आनंद को कहा था, क्योंकि आनंद बहुत रो रहा था मृत्यु के बारे में सुन के, कि वो उनसे बहुत लगाव रखता था। तो उसको समझाने के लिए बोलते हैं कि समुद्र में जैसा द्वीप होता है ना, वो कितना अडिग होता है, पक्का होता है, मजबूत होता है। समुद्र में चाहे कितना भी तूफान आए उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, पानी उतरने के बाद वो जैसे के वैसे स्थिर रहता है। क्लियर दोनों बातों का? हमको ये बोलना चाहिए हमेशा सबको कि हम स्वयं के मालिक है, कोई दूसरा हमारा मालिक नहीं हो सकता। इस बात को बुद्धा ने प्रमोट किया है, ये हमें समझना है। लेकिन हम तो कभी किसी बाबा के यहाँ जा रहे हैं, कभी किसी मंदिर में जा रहे हैं, तो हम अपने खुद के मालिक नहीं रहे। पानी देना धम्म की राह, तो दूसरी सतधम्म की राह है, ये श्रेष्ठत्व की ओर लेके जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुद्धा से पहले भी बहुत बुद्ध हुए, किसी को पता नहीं उनके नाम, हुए होंगे। बुद्ध होने का मतलब है कि सर्वोच्च ज्ञानी होना, प्रज्ञावान होना, शीलवान होना, हुए होंगे बहुत सारे। इतने कल्प वर्षों का जो कालांतर है, कितने बार सृष्टि का निर्माण हुआ है, कितने बार सृष्टि का विनाश हुआ है, जीव जंतु मरे भी हैं, फिर पैदा भी हुए हैं, बार बार नष्ट होता है, बार बार
तैयार होता है। तो हर युग में ज्ञानी लोग तो होते ही होंगे। जब बुद्धि है तो बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, ज्ञान भी अर्जित करेंगे। तो बहुत सारे हुए होंगे बुद्ध, लेकिन हमें उनका नाम क्यों नहीं मालूम? केवल एक ही बुद्ध को क्यों जान रहे हैं हम? 2600 वर्षों से एक ही बुद्ध को जान रहे हैं ना। उनके पहले के जो हुए होंगे उनके नाम तो हमको नहीं मालूम। तो यही फर्क है कि जो पहले के बुद्ध हुए हैं उन्होंने मानव समाज के लिए सतधम्म का काम नहीं किया, वो अपने तक ही सीमित रहे। समझ रहे? ज्ञान को बांटे नहीं। तो 45 साल तक ज्ञान बांटने के लिए चले, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव चले हैं ना वो। और ज्ञान बांटने से कम नहीं होता है, और बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है। ये खजाना कभी खाली नहीं होता है। और बुद्ध ने यही काम किया है, बांटने का। इसलिए बुद्ध को सब जान रहे हैं। हम आपके यूपी में आए हैं, नागपुर से चल के आए हैं, तो आप हमको जान रहे हैं। हम आते ही नहीं, वहीं नागपुर में बैठे रहते हैं आंखें बंद करके, तो आप हमको जानते क्या? हम हो गए बड़े ज्ञानी, हो गए बहुत पढ़ लिख गए, लेकिन हमें दूसरों की फिक्र ही नहीं है। बाबा साहब ने इतना ज्ञान लिया, अपने तक रखा क्या? सारे जमाने को बताया। और वो बताने के लिए उन्होंने परिवार को भी महत्व नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अकेले का भी विचार नहीं किया, परिवार का भी विचार नहीं किया, समाज का विचार किया। है ना? जब इसका विचार करते हैं तो यहाँ त्याग करना पड़ता है। तो गाड़ी अपना अंदर ले आओ। अकेले के स्वार्थ का त्याग करते हैं तो परिवार का विचार करते हैं। कोई गाड़ी नहीं करे, और जब समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो परिवार का त्याग करना पड़ता है। इसलिए हमें गृह त्यागी कहते हैं ना। गृह त्याग किए बिना समाज का कार्य किया ही नहीं जा सकता, नामुमकिन है। ज्योतिबा फुले को भी छोड़ना पड़ा था अपना घर, बुद्ध को भी अपना घर छोड़ना पड़ा था, सिद्धार्थ गौतम को। तो जैसे जैसे हम सतधम्म की राह पर ऊपर उठते जाते हैं, पीछे का हमें त्याग करते जाना पड़ता है, छोड़ते जाना पड़ता है। और संपूर्ण मानव जाति की जब बात करते हैं तो समाज भी सेकेंडरी हो जाता है। फिर ये यूनिवर्सल बात हो गई, सार्वभौमिक, कि दुनिया के हर आदमी पर ये बात लागू होनी चाहिए। सार्वभौमिक किसे कहते हैं? सार्वजनिक कहते हैं। सार्वजनिक, ये शब्द सुना है? ये शब्द सार्वजनिक नहीं, सार्वजनिक। ये सार्वभौमिक आप संविधान से ला रहे हैं, प्रस्तावना से। वो सार्वभौमिक है, यानी हम पर किसी का अधिकार नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। ये सार्वभौमिक का अर्थ होता है। सार्वजनिक का मतलब है सभी पर लागू, सभी के लिए उपयोगी। हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है? सार्वजनीन है, सभी के लिए समान है। जैसे कल आर्य सत्य पढ़ाते समय क्या बोला भंते जी ने कि भारत हो या जापान हो या इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, सभी जगह के लोगों को आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही अच्छा व्यक्ति बना जा सकता है, वो सुखी हो सकता है। यही रास्ता है अपनी समस्याओं को सुलझाने का। ऐसा नहीं है कि उनके पास में कोई दूसरी टेक्निक है। सुख समाधान प्राप्त करने के लिए, राग द्वेष से मुक्त होने के लिए यह रास्ता जापान के लोगों ने भी अपनाया है, थाईलैंड के लोगों ने भी अपनाया है, अमेरिका के भी लोगों ने अपनाया है। बुद्धा ने दिया हुआ पंचशील जैसे अपने संविधान में है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र में भी है। संयुक्त राष्ट्र का आधार क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ देशों का समूह है ना। देशों के सभी देशों का एक सामूहिक संगठन है वो। और उसकी आधारशिला क्या है? धम्म है, पंचशील है। इसलिए वो सार्वजनीन है, पंचशील। अगर यहाँ पर दूसरे धर्म के भी बच्चे हो और उनको हम बोले कि चोरी करना गलत है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, तो वो ये बोलेगा कि ये तुम्हारे बुद्धिज़्म की बात है, हमारे इसमें नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे। वो बोलेगा कि नहीं, ये सार्वजनिक बात है, ये सब पर लागू है।
जो भी इसका पालन करेगा वो सुखी हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा मार्ग जो बताया है 8 पायदानों वाला मार्ग है ये। तो ये प्रज्ञा, शील और समाधि 3 भागों में बटा हुआ है। प्रज्ञा में है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, जो मन का काम है, ये मन के काम होता है इसका। और तीसरा, चौथा, पांचवा सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, ये इसे शील मार्ग कहते हैं। और ये वाणी से और शरीर से किया जाता है। और उसके बाद में जो छठा, सातवां और आठवां जो पायदान है ये फिर से चित्त में या मन में काम होता है, चित्त की शुद्धता का काम होता है। और जब चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो मैं का भाव खत्म हो जाता है, सामूहिक भाव आ जाता है, करुणा और मैत्री जाग जाती है। और इससे संपूर्ण मानव का कैसा कल्याण हो ये सोचा जाता है। इसे ही कहते हैं निब्बान प्राप्त करना। चित्त पूरी तरह शुद्ध हो गया है, इसी अवस्था को कहते हैं निब्बान प्राप्त करना। ये सारा तो जीते जी कर रहे ना, मरने के बाद तो नहीं कर रहे ना।